हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, सीडीपी की अपनी जो डेली क्लास हो रही है उसमें आज अपन जो है वो सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। जैसे पहला जो आपका क्वेश्चन है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, तो ये जो है किसका उदाहरण होगा। भाई जो है, अगर आप जैसे पक्षपात का या पक्षपात कर रहे हो तो जेंडर पक्षपात यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जो आपकी जेंडर भूमिका अनुरूप को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो आपकी पद्धति है वो आपकी प्रभावशाली होगी। तो जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना बिल्कुल जो है ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को प्रभाव का महत्व दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर सटीक आंसर बैठेगा ऑप्शन नंबर बी, ये वोइगत्स्की का कथन है। ठीक है, ये कौन हो जाएगा इसका आंसर आपका वोइगत्स्की हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा कि जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, क्या कहती है स्वयं से? नहीं, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिसमें जूता पूरा बन जाता है, जिसमें जूता पूरा बन जाता है। इस प्रकार की वार्ता को वोइगत्स्की किस प्रकार से संबंधित करते हैं? तो ये जो है एक प्रकार की आपकी जो होगी व्यक्तिगत वार्ता होगी। कैसी वार्ता होगी? ये व्यक्तिगत वार्ता होगी। तो ऑप्शन जो आपका ए है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? भाई बच्चों को जो है आप जो है वो सहयोग प्रदान कर रहे हो, इसके अलावा जो है तो ये किसका उदाहरण होगा आपका, बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा किसका? ढांचे का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, पहाड़िया ढांचा इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अगला है, निम्नलिखित व्यवहार आपको दिए गए हैं, कुछ जो व्यवहार हैं वो आपको दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा, कौन सा जो आपका है वो जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूल संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? कौन सा जो है इनमें से जो है आपकी जो है जीन पियाजे की मूल संक्रियात्मक जो अवस्था है ना, उसको कौन सा जो आपका विचार है वो विशेषित करता है? तो संरक्षण कक्षा समावेशन, ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास, भाई बच्चों का जो है संज्ञानात्मक विकास है उसके संदर्भ में जो है आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। उनके संदर्भ में आपको ये बताना है कि उनमें से जो है कौन सी आपकी पियाजे की संरचना होगी। स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, इसके अलावा बात करें तो अनुबंधन या पुनर्बलन, तो कौन सा आपका करेक्ट होगा इनमें से? तो ऑप्शन जो ए है स्कीमा। ठीक है, और इस स्कीमा से तो है वो काफ़ी बार आपके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। देखिएगा, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? भाई जो आपका आकलन है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट रहेगा। संबंधित अवधारणाओं के बारे में, संबंधित जो आपकी अवधारणाएं हैं उनके बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियों को समझना, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है जिस पे अपन परिचर्चा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे अपन आएंगे। देखिएगा, रूही जो है वो आपकी हमेशा, रूही जो है वो आपकी हमेशा एकाधिक समाधानों के बारे में, एकाधिक जो समाधान है उनके बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही कौन से गुण हैं जिनका जो है वो विचार या गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो आपके हो जाएंगे सर्जनात्मक विचारक। कौन से गुण हो जाएंगे आपके? सर्जनात्मक विचारक हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक जो योजनाएं हैं उनको क्या करना चाहिए? भाई एक जो शिक्षक है वो समावेशी योजनाएं हैं उनको एक शिक्षक को जो है क्या करना चाहिए? सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। बिल्कुल सक्रिय रूप से जो है उनको तैयार करना चाहिए। तो बिल्कुल जो है आपका ऑप्शन जो है सी इस क्वेश्चन का जो है सटीक आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, पठन वैकल्पिक जो है बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? पठन जो आपका वैकल्पिक है उसमें जो है बच्चों के जो हैं प्राथमिक लक्षण क्या हैं उन पे अपन बात करेंगे। देखिएगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। धारा जो प्रवाह है,
पढ़ने की जो क्षमता है वो जो है आपका इस क्वेश्चन का जो है सबसे सटीक आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 की अपन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है उसमें उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्न में से किस पर आधारित है। आपकी जो है समावेशी शिक्षा की जो आपकी अवधारणा होगी वो जो है किस पर आधारित होगी। तो ऑप्शन के हिसाब से सी करेक्ट आंसर रहेगा अधिकार आधारित मान्यवादी प्रेक्षित। ठीक है, तो बिल्कुल इस प्रकार के और भी क्वेश्चंस के साथ आप बने रहने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आगामी फिर कोई जो वीडियो आए उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।